जनरंजन सज्जन सुखद भंजन धरणी भार प्रकटे अखिल भुवनपति कृष्ण रूप अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का वाक्य है। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कृतियों का विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए एक बार नहीं, संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे ही इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने त्रेता में राम जी के रूप में अवतार लिया और द्वापर के अंत में कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। इसलिए यह दो अवतार भगवान के बहुत प्रसिद्ध हैं। बाकी तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। कुछ अवतारों की कथाएं भागवत जी में हो भी चुकी हैं, लेकिन भगवान जो अवतार लेते हैं उसका मुख्य उद्देश्य केवल राक्षसों को मारना नहीं होता, बल्कि वह तो अंत का कार्य होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। विप्र यानी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धेनु यानी गाय की रक्षा के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान मुख्य रूप से अवतार लेते हैं और जब यहाँ आ ही गए अवतार लेकर के तो दुष्कृतियों का विनाश तो अवश्य होना ही तय है। क्योंकि सूर्य भगवान अगर उदय होंगे तो अंधकार को मिटाना नहीं पड़ेगा, अंधकार अपने आप मिट ही जाएगा। तो अगर भगवान का अवतार हो गया तो धर्म की स्थापना होना निश्चित है। इसलिए हम सबको सदा सर्वदा अपने हृदय में भगवान को धारण करके रखना चाहिए, भगवान का स्थान अपने हृदय में देना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में हमेशा धर्म की स्थापना बनी रहे। हम सभी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें, कभी भी अधर्म के मार्ग पर जाने की सोचें भी ना। क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। क्योंकि भगवान वहीं रहते हैं जहां पर धर्म होता है, और जहां भगवान रहते हैं वहीं लक्ष्मी रहते हैं, वहीं कुबेर रहते हैं, वहीं सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ वहीं पर रहती हैं जहां पर धर्म होता है। एक बार की बात है, एक राजा ने यह घोषणा करा दी कि हमारे राज्य में जो भी अपनी दुकान लगाएगा मेले में, सबकी सारा सामान जो नहीं बिकेगा वह खरीदा जाएगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार यहाँ से निराश होकर के ना जाने पावे, ऐसी घोषणा करवा दी। बहुत सारे दुकानदार आवे और सबकी दुकान चलती रही, ग्राहक आए, सबका सामान बिकता रहा। एक दुकानदार ऐसा भी था जो मूर्तिकार था, मूर्तियों को लेकर के बैठा था। सारी मूर्तियां उसकी बिक गई, एक मूर्ति उसकी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि जो भी आता उससे पूछता कि यह मूर्ति कैसी है, और अगर मैं इस मूर्ति को खरीदूं तो इसका फल हमारे जीवन में क्या होगा। तो वह मूर्तिकार एक ही बात कहता कि यह मूर्ति जिस घर में रहेगी वहां धन हानि होगी, वह निर्धन हो जाएगा। कोई नहीं लेता। कौन चाहता है कि निर्धन हो जाए? कोई नहीं लेता। सब वापस चले गए। शाम को जब बाजार
लगभग विराम अवस्था में थी, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जा करके देखो कि किस दुकानदार का सामान बचा है। अगर किसी का कोई सामान बचा है तो वह सामान पूरा खरीद लाओ, क्योंकि मैंने वचन दिया है, मेरे वचन का पालन होना चाहिए। सैनिक गए, देखा सबका सामान बिक चुका था। एक मूर्तिकार अपने दुकान में लगाए बैठा था, उसके पास एक मूर्ति थी जो नहीं बिकी थी। तब तो सैनिकों ने पूछा, यह मूर्ति किस देवता की है और इसको घर में रखने से इसका परिणाम क्या होगा, क्यों बिकी नहीं है? कोई ग्राहक नहीं आया, दाम ज्यादा था, बात क्या है? तो उसने कहा, बात ऐसा कुछ नहीं है, केवल इतना है कि मैंने सच्चाई बताई, लेकिन सच्चाई सुन करके सब ग्राहक भाग गए, कोई लिया ही नहीं। कहा, सच्चाई क्या है? कहा, यह मूर्ति जहां पर रहेगी वह निर्धन हो जाएगा। अब सैनिक भी परेशान, आकर के राजा से बताया कि एक मूर्तिकार ऐसा भी आया है जो मूर्ति बनाया और कह रहा है कि यह मूर्ति जहां पर रहेगी वह निर्धन हो जाएगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वह मूर्ति ले आओ, क्योंकि मैंने वचन दिया है, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। यह मेरा धर्म है कि जो भी यहाँ पर आए हैं सबका सामान बिकना चाहिए, जो नहीं बिकेगा उसको मैं खरीदूंगा, यह मैंने वचन दिया है। सैनिक गए और वह मूर्ति लेकर के आए। राजमहल में मूर्ति पहुंच गई। रात्रि में राजा शयन कर रहे थे, उसी समय एक युवती आई। उसने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं जा रही हूं। कहा, आपका परिचय? कहा, मैं लक्ष्मी हूं, राजलक्ष्मी। आपने वह मूर्ति लाई है, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती। राजा ने एक क्षण सोचा, फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लक्ष्मी चली गई। उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, यानी एक एक करके सब आते गए और राजा ने सबको आदेश दे दिया कि आप लोग जाइए। सबको जाने का आदेश दिया और सबसे अंत में धर्म आया। कहा, महाराज मैं भी जा रहा हूं। कहा, आप कौन? कहा, मैं धर्म हूं। कहा, आप किस लिए जा रहे हैं? कहा, जब लक्ष्मी नहीं है, कुबेर नहीं है, राजकोष नहीं है और पूरा राज्य जब समाप्त हो गया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं ही रह करके क्या करूंगा? जहां सब रहेंगे वहां मैं भी रहूंगा। तो राजा ने कहा, आप नहीं जा सकते। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आपकी ही रक्षा के लिए मैंने सबका जाना स्वीकार कर लिया। मैंने धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मी को भेज दिया, कुबेर को भेज दिया, सब कुछ मैंने भेज दिया, अपना पूरा राज्य खत्म कर दिया, हमारे पास कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, धर्म की रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। और आज तुम धर्म जा रहे हो? नहीं, अब धर्म वापस लौटा। जब धर्म वापस लौट आया नगर में, तो एक एक करके सब वापस आ गए। महाराज ने पूछा, क्यों? आप लोग तो सब चले गए थे, वापस क्यों आ गए? तो सबने एक ही बात कही कि जब धर्म ही नहीं गया तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? जहां धर्म रहेगा वहीं लक्ष्मी रहेगी, वहीं ऐश्वर्य रहेगा, वहीं सब कुछ रहेगा। तो इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और उसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब हम धीरे धीरे अधर्म का मार्ग पकड़ने लगते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमको सावधान करते हैं और यह फिर से ज्ञान देते हैं, चाहे वह गीता का ज्ञान हो, चाहे महाभारत काल का ज्ञान हो, जो भी है हमको भगवान उपदेशित करके हमको पुनः धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
चाहे स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का ज्ञान दें, चाहे संतों के रूप में, विद्वानों के रूप में मंच से हम सबको यह ज्ञान दें कि सत्कर्म कैसे करना चाहिए, धर्म पर कैसे चलना चाहिए। धर्म पर चलने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः, जहां पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है। 5 पांडवों के पास क्या था? कुछ नहीं, केवल उनका धर्म था और वो धर्म की लड़ाई लड़ते रहे। कौरवों के पास पूरी नारायणी सेना, कौरव सेना सब कुछ था, लेकिन उनके पास केवल धर्म नहीं था। उनकी राज लक्ष्मी रूठ गई, यहाँ तक कि पूरा परिवार, पूरी सेना सब कुछ बिखर गई, कुछ नहीं बचा। लेकिन पांडवों के पास उनका धर्म था, इसलिए उनका सब कुछ सुरक्षित था। इसलिए सदैव अपने धर्म के लिए हमें आगे आना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। केवल नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा कि धर्म की जय हो। धर्म की जय तब होगी जब हम कर्तव्य करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे।